What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात बोली गई यार, यहाँ पर बोला गया बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो यार, हर हाल में चलना सीखो। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर घर की कंडीशन ये है, कई सारे बच्चे लिखते हैं सर पैसा नहीं है, कई सारे बच्चे बोलते हैं यार कोई और प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है। अगर आप लोग उसको बदल सकते हो तो बदलो, और अगर नहीं बदल सकते हो तो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। दोनों में से एक चीज पकड़ लो, जिंदगी में एक तरीके से शांति पड़ जाएगी। आप लोग उसको बदलना भी नहीं चाह रहे हो, उसके लिए काम भी नहीं करना चाह रहे हो और ऊपर से रोए जा रहे हो, तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर लगता है घर की हालत खस्ता है, आप लोगों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो देखिए पेरेंट्स जो है ना वो अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत लगाते हैं कि बच्चों को अपने से बेटर जिंदगी दे सके। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, जितना वो कर सकते हैं उतना वो कर पा रहे हैं। अब आप लोग मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम अगर आप लोग ये तैयारी करने बैठ रहे हैं तो इतना तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि आप लोग 6ठी 7वीं या 8वीं के बच्चों को पढ़ा सको। तो आप लोग उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग 3-3 4-4 बच्चे भी अगर आप लोग पकड़ लेंगे तो उसमें से आराम से आप लोग अपना खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को अपना इंटरनेट रिचार्ज कराना है या फिर आप लोगों को कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को लेनी है, तो आराम से उसका खर्चा आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पकड़ लिया आज के डेट में, अगर आप लोग सिटी के अंदर रहते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आराम से 500-500 600 रुपए, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि जो ठीक ठीक सी फैमिली होती है 2-2 2,500 हजार तक भी दे देते हैं एक एक बच्चे के। तो अगर आप लोगों को 400-500 रुपए भी मिल रहे हैं, अगर ठीक फैमिली है तो उसी हिसाब से पैसे ले लो। कोई गरीब सा बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो कम पैसे ले लो। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लोग रख पाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, तभी चीजें आप लोग पैटर्न में लेकर आ पाएंगे। और देखिए ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं चीजें, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम ऐसा है कि मैंने भी ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है, पर लेकिन उसका रीजन ये नहीं था कि मेरे घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो उन्होंने मुझे कभी उस चीज के लिए नहीं रोका। पर हाँ, मुझे अंदर से फील होने लगा था कि मुझे यार अब घर से पैसे नहीं लेने हैं। ठीक है, मतलब कि घर वाले तो देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स होते ऐसे होते हैं कि तुमको बुढ़ापे तक पाल सकते हैं। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे मिलकर वो नहीं कहते कि एक माँ बाप 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर लेकिन 100 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो वही बात है यार, जिंदगी में अगर आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे तो कोई आप लोग की हेल्प नहीं करेगा। पैसे की दिक्कत आ रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, सॉल्यूशन देखो, कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। एक बार निकल कर देखो तो सही, पर लेकिन रोते रहना उस चीज को लेकर वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर रोना ही है तो फिर एक्सेप्ट कर लो और उस जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दो। तो कोई एक चीज चूज कर लो उसमें से जो भी आप लोग को अच्छी लगती है। अगर बदलना है तो बदलो उसको, और नहीं बदलना है तो फिर रो मत, गाओ मत, उसको अपने पास में रखो, उसको आग की तरह थोड़ा और जलने दो, फिर से अंदर से कुछ हिम्मत आएगी करने की। ये जिंदगी के प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो करके यार जिंदगी आप लोग चेंज कर सकते हैं आराम से। और जिन लीडर के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, गुरु गोविंद साहब हो गए, या जितने भी आप लोग लीडर उठा के देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, न्यूज़पेपर बेच कर उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। स्टार्टिंग से आप लोग देखो किस इंसान ने क्या क्या नहीं किया है। हर एक इंसान ने लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें झेली हैं। तो अगर आप लोग भी उस जोन में अपने आप को लाना चाहते हो सही मुकाम पर, तो ये चीजें आप लोगों को भी अच्छे से इसी तरीके से आप लोगों को पैटर्न में लेकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अपनी स्ट्रगल जो है वो दुनिया को मत दिखाओ कि हाँ मैं इतना स्ट्रगल फेस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अपनी कामयाबी दिखाओ ना, स्ट्रगल अपने आप फिर कहानी बन जाएगा। लोग आप लोगों से अपने आप अगर पूछेंगे कि भाई कैसे पहुंचे हो यहां तक, तो ये आप लोगों को पर उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। काफी इंपोर्टेंट बात यहां पर बोली गई है। आइए एक एक जो चीजें हैं यहां पर डिस्कस करते हैं। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, उनको अच्छे से डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को मैप दिखाकर कहां पर क्या लोकेटेड है। अभी यहां पर जो बात की जा रही है फ्लिंट वाटर क्राइसिस के बारे में। ये वाटर क्राइसिस जो है ये मिशिगन कहां पर है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। तो ये जो मिशिगन जो है यहां पर ये वाटर क्राइसिस जो चल रहे हैं यहां पर, तो पहले एक लेक से पानी जाया करता था पर्टिकुलर सिटी के अंदर, जो फ्लिंट नाम का यहां पर एरिया है। फिर यहां पर एक रिवर से पानी जाने लगा, तो रिवर से जो पानी जाने लगा उसकी वजह से इतना क्राइसिस यहां पर हो गया, हेल्थ के ऊपर काफी इंपैक्ट देखने को मिले, जिसके चलते अब ये न्यूज में है। तो कहां पर है ये मिशिगन, कहां पर है ये लेक, कहां पर है ये रिवर, सारी चीजें अच्छे से जानेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रह सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर जनशताब्दी एक्सप्रेस के बारे में, ये कहां से कहां तक स्टार्ट की गई है, पहले तो आप लोगों को ये बताना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर ये बात की जा रही है विस्ताडोम कोच के बारे में। ये विस्ताडोम कोच क्या है इसका आप लोगों को बताना है, कैसे दिखते हैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा पिक्चर के साथ में। और यहां पर इंट्रीगल जो कोच फैक्ट्री है जिसके द्वारा इसको बनाया गया है, ये कहां पर लोकेटेड है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये सारी चीजें जो है इंडिजिनसली डेवलप की जा रही है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि भैया हमारी ही कंट्री में बनाई जा रही है। तो फायदा क्या होगा, फायदे कई सारे हैं यार। देखो एक तो लोगों को जॉब मिल जाएगी जो फैक्ट्री में काम करेंगे,
अपनी ही कंट्री से अपने ही सामान खरीद रहे हैं, तो अपनी ही कंट्री में सारे पैसे ले रहे हैं, खरीदने वाले भी अपने ही लोग हैं और बेचने वाले भी अपने ही लोग हैं, ठीक है। तो इससे अपने ही घर में सामान रह जाएगा, यानी कि कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, जैसे एक परिवार में जब आप लोग रहते हैं ना, एक मान लीजिए कोई एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, ठीक है। तो बड़ा भाई कमा रहा है, छोटे भाई को दे रहा है, ठीक है। छोटा भाई मान लीजिए कमाने स्टार्ट किया, तो फिर वो उस किसी और जैसे रिश्तेदार में या फिर किसी और का बच्चा कोई लगता है पढ़ाने वाला, उसको उसकी हेल्प करने लगा। तो एक तरीके से हेल्प कर करके इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अपने ही घर में कमाया जा रहा है, अपने ही घर में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से तो काफी अच्छा है ये, इस तरीके से अपनी कंट्री में लोगों को जॉब मिलेगी। इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा मिलकर अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करने की बात की जा रही है, बहुत लार्ज स्केल पर। काफी सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा जहां पर ये काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर इस कंट्री के बारे में रिलेशन में भी लिखने के लिए कुछ आता है तो दोनों के रिलेशन के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। आयरन ओर, जिसमें से जिस तरीके से क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, कच्चा तेल, कच्चा तेल जब हम लोग किसी कंट्री से खरीद कर लेकर आते हैं तो उसमें से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, कई सारी ऐसी चीज निकालते हैं। इसी तरीके से जब आयरन ओर आप लोग लेकर निकाल के आते हैं तो उसमें से आप लोग लोहा निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो लोहा आप लोग यूज करते हैं, फिर आगे चलकर मिक्सचर कर और कई सारे आइटम इनके बनाए जाते हैं। तो ये हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ढोया जाता है, सामान लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें एक और प्रोडक्ट है इसी के साथ में, जो इतनी ही लार्ज स्केल पर ये रेलवे एस्कॉर्ट होती है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है मुकुंदपुरा CM2, इसके बारे में याद होगा मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। ये मीटेरियोइड्स है, ये मीटेरियोइड्स जो है इसके ऊपर स्टडी की जा रही है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये इंस्टीट्यूट कौन सा है, अभी यहां पर फिर से ये न्यूज में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारी और भी बातें बताऊंगा आप लोगों को जो कि कंफ्यूजन में आप लोगों को रखने से बचाएंगी। आगे बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा भी एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, यानी कि लोगों को जागरूक कराने की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये क्या जागरूक कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, यानी कि आप लोग आज के में क्या यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, आप लोग मोटरसाइकिल वगैरह यूज करते हैं, या फिर घर में आप लोग इंजन वगैरह जनरेटर वगैरह चलाते हैं, ये सारी चीजें जो है इनसे CO2 निकलता है। तो CO2 जो निकलता है उसकी वजह से इन्वायरमेंट और हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो समझाने के लिए लोगों को यहां पर ये कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, जो धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में आती है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर बात की जा रही है यहां पर कलेरिया पट्टू, ठीक है। तो कलेरिया जो पट्टू है इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। ये कौन से राज्य से ओरिजिनेट हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट इंडियन जो मार्शल आर्ट है, जो फाइटिंग स्टाइल आप लोग बोल सकते हैं, कौन से राज्य से ओरिजिनेट हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जहां पर रिसेंटली काफी ह्यूज अर्थक्वेक देखने को मिला और वहां पर एक प्लेन भी क्रैश हो गया था, अभी उसको भी ढूंढने की बात चल रही है। इसकी वजह से बारिश भी काफी ज्यादा देखने को यहां पर मिल रही है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, तो चढ़ाई करते हैं आइए अपने आज के लेक्चर के ऊपर। और देखिए जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आप लोग उठते रहिए अच्छे से, काफी अच्छा मुझे लगता है। बहुत सारी जनता को पीछे छोड़कर आप लोग अपना जो डेडिकेशन है उसको आगे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का डेडिकेशन ही है। देखिए एक बात आप लोगों ने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ली ना कि डेली अपने आप को हराओ। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने एक बार पकड़ लिया, डेली अपने आप को हराओ, अपने आप को हराना है, अपने आप को हराना है, अपने आप को हराना है पहले दिन के कंपेयर में। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो कोई आप लोगों को नहीं हरा पाएगा, आप लोग एक दिन ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे। तो डेली अपने आप को हराओ, चाहे आप लोगों को पढ़ने में हराना है, आज 2 घंटे पढ़े हैं तो 3 घंटे उसको 3 घंटे में कन्वर्ट करो। आज 1 घंटा रनिंग कर, आज मान लीजिए आप लोगों ने 5 किलोमीटर रनिंग करी है तो 51 लगभग 51 किलोमीटर नहीं 5000 लगभग 5100 मीटर लगभग आप लोगों को रनिंग करनी है, ठीक है। तो 5100 मीटर आप लोगों को रनिंग करनी है। इसी तरीके से आप लोगों ने आज 1 गिलास पानी पिया तो कल 1 गिलास 1 घूंट पानी एक्स्ट्रा पीना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बढ़ाते चले गए, एक्सरसाइज भी ऐसे ही करनी है, तो फिर देखो आप लोग कोई नहीं रोक पाएगा अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं काफी इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में। तो ये है अपनी प्यारी पृथ्वी। पहले आप लोगों को ये पृथ्वी का भ्रमण कराते हैं। हमारे जैसे प्राणी इस पृथ्वी पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां से अगर आप लोगों को मैं यूएसए में लेकर चलूं, आइए सुबह सुबह यूएसए लेकर चलता हूं, ठंडी बड़ी रहेगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना जुकाम ना हो जाए बोलो कभी तो यहां से देखिए यूएसए हो गया। यूएसए के अंदर 5 ग्रेट लेक का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये 5 जो ग्रेट लेक हैं ये आप लोग देखते हैं, ऊपर हो गई लेक सुपीरियर, नीचे हो गई लेक मिशिगन, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर हो गई लेक ह्यूरोन, यहां पर आएंगे तो लेक एरिक होगी, और यहां पर इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये हो गई लेक ओंटेरियो। तो ये जो 4 लेक है जो मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस की, 4 लेक अभी आप लोगों को मैप में ढंग से भी दिखाऊंगा। ये लेक आप लोगों को देखने को मिलती है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर, ठीक है। पर लेकिन जो लेक मिशिगन है ये कंप्लीट जो लेक है ये है कहां पर, ये है कंप्लीटली यूएसए के अंदर। जो न्यूज में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो है लेक ह्यूरोन के बारे में, और यहां पर ये फ्लिंथ आप लोगों को यहां पर ये मिशिगन जो स्टेट है इसके अंदर आप लोगों को यहां पर फ्लिंथ दिख रहा होगा। एक जूम करके आप लोग देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली आप लोग तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जैक्टली रुकिए 1 मिनट,
ये देखिए, ठीक है, ये हो गया यहां पर फ्लिंट। इसी के अंदर यहां पर जो बेसिकली लेक है उसके बारे में बात की जा रही है। अब न्यूज समझते हैं, न्यूज में क्या बात की जा रही है। फ्लिंट वाटर क्राइसिस, तो यूएसए के अंदर ये वाटर क्राइसिस है, जो कि यूएसए में मिशिगन है, तो स्टेट मिशिगन के अंदर आप लोगों को यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि कई सारे जो ऑफिशियल थे, जिनमें 9 फॉर्मर ऑफिशियल और इसी के साथ में जो यहां पर इंक्लूडिंग फॉर्मर जो गवर्नर है जिनका नाम है रिक सेंडर, ठीक है, तो इन सबको यहां पर चार्ज एक तरीके से लगाया गया इनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का फ्लिंट वाटर क्राइसिस के अंदर। आखिर इनके द्वारा क्या हरकतें की गई है, इनके द्वारा ये हरकतें की गई कि पहले जो यहां पर इस पर्टिकुलर फ्लिंट जो सिटी है इसमें जो पानी आया करता था, ये आया करता था लेक ह्यूरोन से, तो पानी काफी सही था जो लेक ह्यूरोन से आया करता था, ठीक है, तो उसको यूज किया जाता था। पर लेकिन उन्होंने लेक ह्यूरोन से हटाकर यहां पर इसको फ्लिंट रिवर से ये वाटर सप्लाई स्टार्ट कर दी जो फ्लिंट सिटी की है। इसके चलते यहां पर काफी सारी जो प्रॉब्लम देखने को मिली, जो वाटर पाइप थे उनके अंदर भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिली, जिसके चलते कॉन्टेमिनेटेड पानी होना स्टार्ट हो गया और लोगों के ऊपर काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ा। हालांकि जो फ्लिंट वाटर क्राइसिस जो पब्लिक में अभी देखने को मिल रहा है 2014 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो इसके चलते काफी सारे लोगों पर इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तो लेक ह्यूरोन यहां पर हो गई, थोड़ा सा ढंग से आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए, ये हो गई लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन हो गई जिसके बारे में बात करें, लेक एरिक हो गई और लेक ओंटारियो हो गई, ठीक है। तो ये लेक जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। 4 ऐसे राज्य हैं, ऊपर कनाडा और नीचे हो गए, सॉरी 4 ऐसी जो लेक है ऊपर कनाडा और नीचे यूएसए में से होकर गुजरती हैं। पर लेक मिशिगन जो है ये कंप्लीटली आप लोगों को देखने को मिलेगी यूएसए के अंदर ही है। तो इसके पास में यहां पर एक फ्लिंट सिटी है जिसके बारे में बात की जा रही है इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, ठीक है। अगर बात करें तो यहां पर इसमें जो बोला जा रहा है, ये जो डिजीज होने लगी इस पर्टिकुलर जो यहां पर जो पानी निकल के आ रहा था ना इससे, जो यहां पर इससे जो प्रॉब्लम होने लगी, तो ये जो बीमारी है इसका नाम है यहां पर लिगोनेरिस डिजीज, ठीक है। तो ये जो हुई बेसिकली यहां पर ये है लिगोनेला बैक्टीरिया की वजह से यहां पर ये होने लगी और हेल्थ काफी कॉम्प्लिकेटेड यहां पर होने लगी जो भी रेजिडेंट यहां पर रहते थे। और जब यहां पर यूएसए का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यहां पर इसके द्वारा जब चीजें देखी गई तो लंग्स से रिलेटेड कई सारे जो कंटेमिनेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं वाटर की वजह से वो यहां पर नजर आए। हालांकि जो स्विच कर दिया गया था वाटर सप्लाई को 2015 में यहां पर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो फिर से जो है सप्लाई वहीं से होने लगी। पर लेकिन आप लोग ये सोचिए, अगर आज के दिन में आप लोगों ने हेल्थ खराब कर ली है, आप लोगों की आंखों के ऊपर चश्मा लग चुका है, मोटापा आप लोगों का बढ़ चुका है, कोई एक आदि और बीमारी आप लोगों को लग चुकी है, तो वो कंटिन्यू रहने वाली है काफी लंबे समय तक, जब तक आप लोग अपने पैटर्न को नहीं सुधारोगे। और कई सारी बीमारी ऐसी होती है जो परमानेंट हो जाती हैं, तो वो आगे आप लोगों के लिए बढ़ती रहेंगी। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को मैंने बताई, तो ये सारी चीजें यहां पर जो पार्टर का जो चीज थी वो चेंज करने से यहां पर डिटोरेटेड कंडीशन होने लगी, तो उसके वजह से यहां पर ये सारी चीजें न्यूज में है। तो सारा जो लोकेशन आप लोगों से पूछा जाए कहां पर ये प्रॉब्लम है, फ्लिंट वाटर क्राइसिस क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन बने तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेशनल लेवल की न्यूज और काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये हमारी कंट्री के बारे में बात की जा रही है। ये है यहां पर जन शताब्दी जो एक्सप्रेस है, ये हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी इसको यहां पर स्टार्ट किया गया। 8 ट्रेनें थी हमारी कंट्री में जो स्टार्ट की गई, उनमें से जन शताब्दी एक थी, जो कि अहमदाबाद से लेके केवड़िया ये एरिया है कहां पर, गुजरात के अंदर में। तो यहां पर हालांकि न्यूज में कवर कर चुका हूं, पर इसका कुछ एक और एंगल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो बात कर रहे हैं यहां पर विस्टाडोम कोच के बारे में। ये कोच कैसे होते हैं, तो जैसे आप लोगों को यहां पर चेयर देखने को मिल रही है ना, ये वाला ऊपर से आप लोग छत भी इनकी देख सकते हैं, ये डायरेक्ट रोशनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहां पर काफी बड़ी बड़ी विंडो है, ये आप लोग देखिए, आप लोग देख पाएंगे, ये काफी बड़ी बड़ी विंडो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, जो बाहर का इन्वायरमेंट भी यहां पर दिखाई देगा। पर ये इन्वायरमेंट जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, इससे कई सारे फायदे भी यहां पर देखने को मिलेंगे। एक तरीके से ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेन के अंदर, बाहर से जो नेचुरल लाइट यहां पर आती हुई नजर आएगी। पर लेकिन ये नेचुरल लाइट के साथ में मॉर्निंग में अगर कहीं से ट्रेन गुजरती है तो वो बड़ा अच्छा नजारा होता है। मॉर्निंग में जो रेलवे ट्रैक होते हैं उस पर लोग काफी सोच करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, सिटीज के पास भी जब आप लोग गुजरोगे। तो कई बार मैंने देखा है, कई बार जब ट्रेवल किया है मैंने ट्रेन के अंदर, तो तब ऐसी हरकतें देखी। तो हमारी कंट्री में इसलिए बोलते हैं कि ओपन स्काई टॉयलेट है, तो हालांकि अब हम लोग ये कम कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर ये कोच बनाए जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, यहाँ पर जो ये चेयर है ना, कुर्सी है, जैसे इनको घुमाकर आप लोग ऐसे बैठा सकते हैं, यानी कि इसको पूरी को ऐसे घुमा सकते हो आप लोग यहाँ पर, तो ये दोनों आमने सामने हो जाएगी। तो ये ऐसी फैसिलिटी है इनके अंदर। तो काफी अच्छे से यहाँ पर ये जो विस्टाडोम कोच डेवलप किए गए, तो ये स्टेट ऑफ आर्ट कोच है, यानी कि हमारी ही कंट्री में प्रॉपर टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इनको डेवलप किया गया, इंडियन रेलवे के द्वारा इंडिजिनियसली इनको डेवलप किया गया, ताकि ट्रेवल में कोई भी प्रॉब्लम देखने को न मिले, कंफर्ट जोन यहाँ पर नजर आए। तो विस्टाडोम जो कोच है जन शताब्दी के अंदर, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर। तो अगर आप लोगों से कई सारी फैक्ट्री के नाम दे दे और बोले कि बताओ भैया कहां पर लोकेटेड है ये, ठीक है, तो बताओ अरे सांबा कौन कौन से एरिया में लोकेटेड है ये लेक, तो ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर ये काम किया गया। आखिर क्या क्या चीजें इसमें, तो विंडो यार बहुत बढ़िया है, बाहर का सारा नजारा दिखेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। दूसरा क्या है यहां पर, ये दूसरी बात बोली जा रही है कि
180 डिग्री का आप लोग यहां पर शिफ्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रिक्लाइनर है 44 और 180 डिग्री का शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो रोटेट ये करती हुई नजर आएंगी। ग्लास की रूप नजर आती है, पूरा ऊपर से आगे से जो यहां पर पूरा नजारा छत का भी और बाहर वाला भी सब कुछ आप लोग देखते हैं, तो काफी पैरानोइक व्यू आप लोगों को नजर आएगा, शानदार नजारा जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर एक तरीका है हमारी कंट्री में, तो काफी अच्छा आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन कितने अच्छे से हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो देखने वाली बात होगी। तो कभी भी अपनी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाया करते हैं। एक ट्रेन थी ना, कौन सी, शायद उसके कुछ अंजर पंजर तोड़कर ले गए थे एलईडी पीएलईडी हटाकर कौन सी थी वो ट्रेन का नाम याद नहीं आ रहा है, आपको याद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन वो भी एक काफी प्यारी कंट्री के साथ में, वन ऑफ द माई फेवरेट कंट्री। अगर कोई आप मेरे से पूछेगा आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है, वो अपनी कंट्री के बाद में जो दूसरी फेवरेट कंट्री में बोलूंगा वो है जापान। उसके पीछे कई सारे रीजन है जापान को फेवरेट कंट्री बोलने का, क्योंकि जापान में जो लोगों का डेडिकेशन है ना अपने देश के लिए, माइंड ब्लोइंग है यार। वो ऐसा ही अपना घर को मानते हैं और ऐसे अपने देश के जो घर के बाहर जो उनका जो पूरा देश है उसको वो मानते हैं। जापान के अंदर टाइम को लेकर जो डेडिकेशन है शायद ही किसी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये कंट्री मुझे सबसे प्यारी कंट्री लगती है और इसीलिए मुझे सबसे प्यारे यहाँ के लोग लगते हैं। इतने ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद में, अर्थक्वेक, सुनामी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होने के बाद भी जरा सी देर में उससे उभर कर खड़े हो जाते हैं। जापान में आप लोगों को पता है हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया, ये वो कंट्री है जो प्रॉब्लम से लड़ना जानती है। ठीक है, तो ये है जापान और ये है इसकी टोक्यो कैपिटल, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी ऑफ जापान। नीचे हो गया ईस्ट चाइना सी और इधर हो गया येलो सी। तो इसी कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो जापान और इंडिया मिलकर यहां पर ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में काम करने वाले हैं। तो हम लोग कई सारे फील्ड में दोनों कंट्री मिलकर काम करेंगे। तो हमारी कंट्री में जो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और इसी के साथ में जो जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इनके द्वारा म्यूचुअल कोऑपरेट करने की बात यहां पर की जा रही है। आप लोगों को याद होगा, जैसे क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर ही पूछा गया क्वाड के बारे में। क्वाड में कौन आता है? जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है और यूएसए आता है। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा यहां पर क्वाड कंट्री में, तो जापान क्वाड कंट्री का पार्ट है, तो जापान और इंडिया दोनों क्वाड का पार्ट है, तो यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं। चाइना के साथ में टैकल करने की भी कोशिश जापान भी करता है, क्योंकि जापान भी चाइना को अच्छा नहीं लगता है। चाइना भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो जापानी बिल्कुल ऐसे है जैसे हम है चाइना के लिए। कई बार इनकी कई सारे जो आइलैंड है उनके ऊपर लड़ाई रहती है। एक आइलैंड का नाम बताइए जिसके ऊपर जापान और चाइना के बीच में लड़ाई है। बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। जापान में उसे किसी और नाम से पुकारते हैं, चाइना में उसे किसी और नाम से पुकारते हैं। अब आप लोग बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आंसर बताऊंगा। जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है 5G टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, टेलीकॉम सिक्योरिटी में यहां पर काम करेंगे, सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो बिछाए जाने आइलैंड तक पहुंचा रहे हैं, अंडमान निकोबार तक या फिर लक्षद्वीप तक हम लोग अपनी कंट्री में जो फैसिलिटी इंटरनेट के प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें ये फायदा पहुंचाएंगे। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, ये स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का भी काम करेंगे मिलकर, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? आप लोगों को सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, अच्छी हेल्थ, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा वाटर, अच्छे वाटर पानी सप्लाई, अच्छा जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, अच्छी पुलिसिंग देखने को मिलेगी, सारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से सब कुछ आप लोगों को प्रॉपर वे में कम टाइम के अंदर अच्छी फैसिलिटी बोल सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कल को कोई भूकंप आता है, सुनामी आती है या कोई बाढ़ आती है, ये सबको टैकल कैसे किया जा सकता है, और पब्लिक सेफ्टी में भी मिलकर काम करेंगे। तो जापान इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी झेलता है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया जापान की कंट्री जो है वो अलग अलग आइलैंड में डिवाइडेड है, तो खुद वो अपनी कंट्री में किस तरीके से कम्युनिकेशन कनेक्शन स्टेब्लिश कर पाते हैं। तो इसके बेस पर हम लोग अपनी कंट्री में जो हमारी कंट्री का एरिया है, खासकर जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया जो आइलैंड वाला एरिया है, जैसे इधर हो गए अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं भैया, दिख जाएगा, एक मिनट, ये देखिए अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आप लोग आएंगे अरेबियन सी में, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा लक्षद्वीप वाला एरिया, ये देखिए यहाँ पर। तो ये हमारी कंट्री भी आइलैंड है, तो इनको हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जापान काफी हेल्प करेगी इन सब रीजन के लिए हमारे लिए। ठीक है, तो ये थी कुछ न्यूज। देखिए, तुरंत अगर कोई भी न्यूज में जगह का नाम आता है ना, मैप पर तुरंत जाइए। अगर आंख बंद कर भी आप लोग उसको विजुअलाइज ना करने लगो तो मुझे बता देना, प्रैक्टिस करो यार, सारी चीजें आप लोगों के कदमों में पड़ी मिलेंगी आप लोगों को। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर बात करें इंडियन रेलवे के बारे में। तो रेलवे के बारे में क्या न्यूज है, हमारी कंट्री में न्यू आयरन ओर पॉलिसी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसके द्वारा अभी रिसेंटली अप्रूव की गई न्यू आयरन और जो गवर्निंग और एलोकेशन जो रेट जो भी ट्रांसपोर्ट यहां पर किया जाता है, मान लीजिए आयरन और निकलते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं पर आप लोग आयरन और निकल के आ रहे हैं, आप लोगों को लेकर आने गुजरात के अंदर, तो ट्रेन के थ्रू आप लोग लेकर जाओगे। इसीलिए हमारी कंट्री में अंग्रेजों के टाइम पर जो ट्रेन का नेटवर्क बिछाया गया था, आप लोगों को वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराते कि आप लोग एसी कोच में बैठ के जाओगे और मजे लोगे, आप लोग वहां पर बैठकर सारी चीजें आप लोगों को खाना पीना मिलेगा, नहीं, वो हमारे यहां से रॉ मटेरियल
मटेरियल निकालते थे और फिर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग गुड लेकर हमारी कंट्री में वापस आते थे। हमको मार्केट बना रखा था उन्होंने, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग डायरेक्ट तौर पर। न्यू पॉलिसी जो है यहां पर आयरन ओर पॉलिसी, ये 2021 से स्टार्ट होने वाली है, 10 फरवरी 2021 से इंप्लीमेंट की जाने वाली है। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत यहां पर प्रॉपर वे में चीजों को मैनेज किया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैक मूवमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड जो है यहां पर, ये ऑफिस कोलकाता के अंदर है। ये बेसिकली प्रोग्राम सैंक्शन करेगा कि कहां से आयरन ओर का मूवमेंट कहां पर किस तरीके से जाना है। तो न्यू पॉलिसी इन सबको रेगुलेट करती हुई आप लोग को नजर आएगी। तो कई सारी चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है यहां पर, वो प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी कहां से प्रोक्योर हो रहा है, कहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहां पर इसको यूटिलाइज किया जाना है, ठीक है। तो तब यहां पर आप लोग देखोगे, तब जाकर इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, अगर प्रायोरिटी बेसिस पर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाए। अगर कोई सामान आप लोगों को लेकर जाना है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, तो उसके बारे में बात करें, या फिर आयरन ओर वगैरह लेकर जाना है, सब्जी वगैरह लेकर जानी है, कोई और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग गुड आप लोग को लेकर जाना है, तो सबसे पहले यहां पर आयरन ओर को यहां पर मूवमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि पहले ये जाएंगे, यानी कि पहले लेडीज फर्स्ट। तो लेडीज फर्स्ट की जगह ये इसको चेंज कर देना चाहिए, यहां पर होना चाहिए प्रेग्नेंट या फिर बुजुर्ग लोग फर्स्ट या फिर बच्चे फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि तभी लड़का और लड़की को हम लोग इक्वल कर पाएंगे, वरना वैसे तो हम लोग बोलते हैं लड़का और लड़की को इक्वल करना है, और वैसे हम लोग बोलते हैं कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं, जो कथनी और करनी में डिफरेंस यहां पर नजर आता है, तो उसकी वजह से यहां पर ये हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जो मेल और फीमेल के अंदर में। तो ये हम लोग को कम करनी पड़ेगी। आयरन और जो है यहां पर प्रायोरिटी प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे कि स्टील आप लोग देखते हैं, पिग आयरन, इसी के साथ में स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, कई सारी चीजें जो बनाई जा रही हैं, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पर लोड और अनलोड किया जाएगा, लाना और ले जाना। कैटेगराइजेशन किया जाएगा प्रायोरिटी लिस्ट के बेस पर, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कई जगह कई सारे जो रेलवे के नेटवर्क भी बनाए जाते हैं, तो कहां पर क्या क्या चीजें लेना जानी है वो नहीं, तो एक तरीके से जैसे जैसे प्रायोरिटी रहेगी उसके तरीके से आयरन ओर ले जाना है, तो कई तरीके से कहां पर चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीजें वहां पर बन रही है, वो सब चीजें देखने को मिलेगी। आयरन और जो है सेकंड मोस्ट जो इंपोर्टेड, ये हमारी कंट्री में ट्रैफिक रेलवे के थ्रू सामान जाता है, अलोंग विद स्टील के साथ में, ठीक है। तो 17% है, 53.81 मिलियन टन जो स्टील, और यहां पर 153.35 मिलियन टन जो है वो आयरन ओर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर 1210 मिलियन टन जो फ्राइट है यहां पर इंडियन रेलवे के द्वारा टोटल, ये यहां पर देखने को मिला। ये अलग अलग है और ये टोटल यहां पर बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। कुछ सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। जो सर्वे किया जा रहा है वो किसका है, किसके बारे में रिपोर्ट है यहां पर, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में, जो कि कोलकाता के अंदर लोकेटेड है, इसके द्वारा अभी यहां पर फोकस किया जा रहा है मुकुंदपुरा विलेज के अंदर, जयपुर के अंदर, जो यहां पर एक मीटरियाइट यहां पर मिला था, उसके बारे में, इसके बारे में जो बेसिकली सर्वेक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग उल्का पिंड बोल सकते हैं नॉर्मली। तो ये यहां पर मुकुंदपुरा में जो गिरा था, इसका नाम मुकुंदपुरा CM2 का नाम दिया गया। ये आप लोग यहां पर पत्थर देख सकते हैं बराबर में, ये जो पत्थर है यहां पर कार्बोनिशियस जो कॉन्डेराइट का यहां पर बेसिकली ये एक तरीके से क्लासिफाइड इसको किया गया है। ये कार्बोनिशियस कॉन्डेराइट या फिर सी कॉन्डेराइट्स क्या होता है, ये एक तरीके के कॉन्डेराइट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप लोग इनको बोल सकते हैं, जो कि कई सारे ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि 8 नॉन और बाकी कई सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको आप लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कई तरीके अनग्रुप मटेरियल भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से कई तरीके के मटेरियल का मिक्सचर होता है। मोटे मोटे तौर पर बोलूं, नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए, भाई साहब मिक्स वेज होती है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें पनीर भी मिलेगा, आलू भी मिलेगा, टमाटर मिलेगा, आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या होता है, और गाजर भी मिले गाजर भी मिलेगी, मटर भी मिलेंगे आप लोगों को इसके अंदर, और कुछ रह गया तो वो आप डाल लेना, ठीक है। जो मेटेरियल्स हैं यहां पर, इसके बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो स्टोन जो सिलिकेट रिच है, आयरन जो आप लोग Fe या फिर निकल अलॉय आप लोग बोल सकते हैं, और इसी के साथ में जो यहां पर जो स्टोनी जो आयरन है, यानी कि मिक्स्ड सिलिकेट आयरन अलॉय, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्स मिलेगी। अगर बात करें यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इसके बारे में देखिए, कई बार आप लोगों ने जैसे मीटरोइड के बारे में पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप लोग एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा, तो ये बेसिकली अगर इसके बारे में हम लोग समझ पाते हैं, जो मुकुंदपुरा CM2 के अंदर ये स्टडी की जा रही है, तो जो एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड, रुगु और इसी के साथ में बेनू, इनको हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है वो कहां पर होती है, ये है मार्स और ये है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, तो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट को भी हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसके बेस पर। तो यानी कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आगे कई सारी चीजें अंडरस्टैंड करना हम लोग जानते हैं। तो मुकुंदपुरा जो यहां पर कॉन्ट्राइट है, ये 5th कार्बोनिशियस जो मेटेरियाइट हमारी कंट्री में मिला है, ये ऐसा है, पहला नहीं है, 5वें नंबर का हमारी कंट्री में मिला है। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर इसके ऊपर काम कर रहा है।
आइए इसी बहाने से थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक साइंटिफिक एजेंसी है जिसको बनाया गया था 1851 के अंदर, तो काफी पुराने टाइम में इसको बनाया गया था। इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रखते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, आप लोगों को यह बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बॉडी हमारी कंट्री में काफी पुरानी बॉडी है जो खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये एजेंसी है। ठीक है, हालांकि अगर बात करें आप लोग अगर मिनिस्ट्री के बारे में बात करें, चलिए बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में यहां पर ये आती है। ओके, और मैंने आप लोगों को यहां पर बताया 1851 में ये बनाई गई है। तो हमारी कंट्री में सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इससे पुरानी एक और ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसको 1767 में जिसको बनाया गया था, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर आते हैं यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में इसको कंफ्यूज मत करना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग बताइए, और कहां पर इसका हेडक्वार्टर है ये आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या बोला। ये वाली जो बॉडी है यहां पर जिसको आप लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पुरानी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में 1967 में बनाई गई थी, फिर 1967, अब नहीं भूलोगे आप लोग एग्जाम में। ठीक है, 2 बार गलती कर दी मैंने, यानी कि 7067 में इसको बनाया गया था। ये सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है, जो जेड से बनता है। ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। इकोनॉमी के बारे में यहां पर ये न्यूज है, इसके बारे में हम लोग नजर डालते हैं क्या बातें की जा रही है। क्या आप लोग सक्षम है इस काम को करने में, क्या काम करने में, पढ़ने में? जी हाँ, बिल्कुल सक्षम है। तो आइए सक्षम न्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं। SAKSHAM, तो ये यहां पर आपकी सक्षमता को चेक कर रहे हैं। तो ये किस चीज में सक्षम बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है PCRA, पूछेगा कोई किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो डिपार्टमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। तो ये जो PCRA जो है, जिसको पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बोलते हैं, इसके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया जो कि 1 महीने लंबा कैंपेन है, जिसको सक्षम नाम दिया गया है। सक्षम क्या करेगा कि हमारे ऊपर जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, हमारे ऊपर, हमारे जो हेल्थ है, स्वास्थ्य के ऊपर, और हमारा जो वातावरण है उसके ऊपर भैया क्या प्रभाव पड़ता है अगर कार्बन फुटप्रिंट की हम लोग बात करें उसकी वजह से, तो इसके बारे में कैंपेन है यहां पर सक्षम। समझ में आ गया ना, तो सक्षम आप लोग कंफ्यूजन में नहीं लाएगा कभी। ओके, सक्षम जो बेसिकली हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल रहा है आइडिया जो है, हम लोग कंज्यूमर जो है खासकर उनको बेसिकली फ्यूल जो है क्लीन फ्यूल यूज करने की बात की जा रही है। यानी कि अगर आप लोग आज के में पेट्रोल का कोई चीज यूज करते हो, डीजल का यूज करते हो, तो उसको चेंज कर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लो आप लोग। ये कोशिश की जा रही है, बिहेवियर चेंज की बात की जा रही है। जैसे बोलते हैं खुले में सोच, स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान का मतलब था आप लोग का बिहेवियर चेंज किया जा रहा है कि जो खुले में सोच करना पसंद करते हैं तो उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो जो कैंपेन है यहां पर, ये अवेयरनेस फैलाया गया यहां पर 7 की ड्राइवर के बारे में। ये 7 की ड्राइवर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा भी इनके बारे में मेंशन किया गया था। तो ये कौन कौन से ड्राइवर हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर ये चीजें हम लोग चेंज कर पाते हैं, जैसे कि बात की जा रही है मूवमेंट, जो बात की जा रही है मूविंग जो है, एक तरीके से जो गैस बेस इकोनॉमी पर हम लोग कन्वर्ट हो जाएं। आज के डेट में जो पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, क्लीन फोसिल फ्यूल यूज करने लगे हम लोग आज के डेट में, कोयले से भटकाने की बात की जा रही है हम लोग को। इसी के साथ में फोसिल जो ड्राइव जो बायोफ्यूल है, जैसे कि आप लोग जैसे मेथनॉल वगैरह मिक्स करने की बात की जा रही है ना, कि अभी मेथनॉल हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, याद होगा या फिर रिविजन कराने की बारी आ गई। चलिए बताइए आप लोग कब तक कितने % जो मेथनॉल मिक्स करने की बात की जा रही है आज के डेट में हमारी कंट्री में। अगर बात करते हैं, इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, मेथनॉल नहीं। चलो मैं ही आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन यहां पर करा देता हूं। बेसिकली इथेनॉल के बारे में बात की जा रही है, तो जो टारगेट है उसके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो कितना कितना यहां पर इसको मिक्स करने की बात की जा रही है, तो 2022 तक का जो टारगेट रखा गया यहां पर, उसमें बोल रहे हैं कि लगभग 10% हम लोग को मिक्स करना है। 5 से 6% तक हम लोग अभी मिक्स कर लगभग कई जगह 8 भी बोलते हैं, पर लेकिन 10% से अभी नीचे है। तो 2022 तक का 10% का टारगेट यहां पर रखा गया है। ठीक है, 2030 तक का इसको लेकर चल रहे हैं, ये लगभग 20% आप लोग यहां पर करना है, यानी कि 20% तक का टारगेट है कि हम लोग इसको मिक्स करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो मिक्सचर है यहां पर ये इसको बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी कंट्री में एक तो बाहर से जो हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं उस पर हम लोग कम खरीदारी करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है,
और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो किसान भाई है उनकी जो इनकम डबल करने की बात की जा रही है, तो अगर हम लोग बाहर से डीजल वगैरह नहीं खरीदेंगे, अपनी ही कंट्री में इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी कंट्री में खुद से ही मिक्स करने से हम लोग अपनी ही कंट्री के लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। तो दूसरा ये फंडा है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, आप लोगों को पता है 2022 तक का टारगेट हमारा कितना है, 2022 तक का हमारा टारगेट है 175 गीगावाट का, और इसी के साथ में 450 गीगावाट का टारगेट कब तक रखा गया, ये रख दिया गया इन्होंने 2030 तक का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर बताने चाहिए, 2022 तक का टारगेट क्या है और जो नेक्स्ट टारगेट अभी यहां पर इंप्रूव कर दिया है वो टारगेट क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको आगे लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारी कंट्री में जो दूसरी कंट्री से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, उससे हमारा पीछा छूट सके। पेट्रोल डीजल नहीं, हालांकि क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, उसी से पेट्रोल डीजल निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो क्लीन फ्यूल है, जिसे हाइड्रोजन वगैरह यूज करने की बात की जा रही है, और डिजिटल जो इनोवेशन है अक्रॉस द एनर्जी सेक्टर, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो इसको सक्षम बोला जा रहा है यहां पर। तो 7 की ड्राइवर है, अगर आंसर राइटिंग में भी यूज करना है तो वहां पर भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने है केरला के बारे में। केरला हो गई, यहां पर आप लोग देखते हैं हो गए केरला, ठीक है। केरला की कैपिटल क्या है, काफी लंबी है, तिरुवनंतपुरम के नाम से पुकारी जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग केरला के बारे में न्यूज डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को केरला ही लेके चलता हूं पहले। तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की जा रही है, और हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। कलरीपट्टू, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये जिसको आप लोग नॉर्मली भी इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा डिटेल में। ये यहां पर कलरीपट्टू एक तरीके का यहां पर ये ओल्डेस्ट जो मार्शल आर्ट है, आप लोग इसको अगर सीख लेते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं आप लोगों को टच कर देगा, इतनी देर में आप लोग उसकी कनपटी पर इतने तमाचे मार दोगे यानी कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। तो काफी लार्ज स्केल पर ये केरला के अंदर देखने को मिलता है, जो कि लगभग 3000 साल पुराना एक आर्ट ऑफ फॉर्म है, एक तरीके से अपने आप को सेव करने वाला मार्शल आर्ट ऑफ फॉर्म आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो अभी केरला टूरिज्म के द्वारा इसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है, तो इसी के चलते 3500 स्क्वायर फीट एकेडमी बनाई जा रही है एक गांव के अंदर में। ये अभी जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर पिनियारी विजन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो कलरीपट्टू एकेडमी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विद्युत जामवाल, ठीक है, आप लोग उनका YouTube चैनल सर्च कीजिएगा, आप लोग उनके साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर हेल्थ से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं। इसी के साथ में जो यहां पर ये पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है, जिसको कलरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये इसके काफी बड़े एक नॉन पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री के अंदर में इस मार्शल आर्ट के, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा। तो केरला से ओरिजिनेट हुआ है यहां पर ये, जो कि आज के डेट में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर बात करें यहां पर, ये जो काफी ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट हमारी कंट्री में जो आज की डेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ ना कुछ लोग बाहर निकल कर आए इसको साथ लेकर। तो ये इंक्लूड करता है स्ट्राइक, किक वगैरह, ये सारी चीजें जो आप लोग सिखाई जाती है, एक बार आप लोग देखिएगा उनकी वीडियो। तो ये जो भी चीजें हैं, इसमें यहां पर बीमारी को हील करने का भी मेथड आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उनकी वीडियो 1-2 देखिएगा तो आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। आइए थोड़ा सा नजारा आप लोगों को दिखा देता हूं, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये काफी शानदार तरीके से यहां पर इसको परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को लेकर। तो जैसे ही चैनल सर्च करेंगे विद्युत जामवाल के नाम से, तो कई सारी इनकी वीडियो खुलकर आ जाएंगी, आप लोग जाकर इनकी वीडियोस देख सकते हैं। और जो वीडियो मैंने अभी चलाई थी, इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा इनके पैर में चोट लग जाती है इसको करते करते, तो फिर यहां पर हल्दी वगैरह लगाकर ये उसको ठीक भी कर रहे हैं। तो एक हीलिंग बॉडी, ह्यूमन बॉडी को हीलिंग करने की भी जो चीजें होती हैं इसी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि आयुर्वेदा के अंदर और योगा के अंदर भी इनकॉर्पोरेटेड है हमारी कंट्री के अंदर। तो कई सारी चीजें आप लोग को मिक्स देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं, तो यहां पर आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर हम लोग अपनी जो पुरानी चीजें हैं उनको सामने निकाल कर लेकर आ रहे हैं। कई बार अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज बोलना तो गलत होगा, जो यूरोपियन, अंग्रेज तो हमारी कंट्री में बहुत हो गया आज की डेट में जो यूरोपियन लोग हैं, और खासकर यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं, वो इन सब चीजों के पेटेंट ले रहे हैं अपनी कंट्री में। यानी कि ये जो हमारी कंट्री में हल्दी डाल के पी लो, तो ऐसी ऐसी चीजों को बता रहे हैं हमने खोज लिया। तो हमारी कंट्री के लोग बोल रहे हैं बहुत थप्पड़ लगेंगे, हमारे पुराने टाइम में हमारे बाबा परदादा इन चीजों को हम लोगों को खिलाया पिलाया करते थे, तुम कह रहे हो तुमने खोज लिया ये। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमारी कंट्री में सोसाइटी कास्ट डिवाइडेड है, कि हाँ ये वो काम करेगा, ये कपड़े धोएगा, ये जूते गांठेगा, ये कूड़ा साफ करेगा। ऐसे ही केरला में आप लोगों को चीजें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर सारी कास्ट जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो चीज को सीखने की कोशिश करती हैं। तो केरलाइट्स जो है यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, वो यहाँ पर सब इसको लगभग प्रैक्टिस करते हैं, जिसको भी मौका मिलता है, बिना कास्ट और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि इस सोसाइटी में कास्ट का जो बैरियर है वो भी यहाँ पर ये कल्चर तोड़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है तो क्या क्या चीजें यहां पर 5G, तो 5G के ऊपर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके द्वारा बोला गया कि जो टेलीकोज या फिर जो अलग जो इंडस्ट्री है यानी कि जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं आप लोगों को, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारी जो कंपनीज काम करती हैं या फिर जो मोबाइल डेवलपमेंट कंपनी है, उनको आने वाले टाइम में लगभग यहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम है वो 10 ईयर के अंदर अंदर आप लोगों को यहां पर जो स्पेक्ट्रम जो 10 साल तक का यहां पर स्पेक्ट्रम जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा यूज करने के लिए। 5G बैंड भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये जो 5G बैंड है ये काफी हाई स्पीड आप लोगों को देने वाला है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। 5th जनरेशन जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन आप लोगों के सामने निकल कर आएगा ब्रॉडबैंड के फील्ड में। नॉर्मली 3 बैंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड। तो इसमें जो लो वाला होता है वो लो वाला क्या करता है, वो कई सारी चीजों में कोई देखिए कई सारी तो लिमिटेशन है कई की और कई सारे फायदे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से हर एक इंसान की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, तो ये लिमिटेशन को किसी और तरीके से दूर करने की कोशिश की जाती है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लो बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, ये 100 एमबीपीएस तक आप लोग स्पीड देगा, लिमिटेड 100 एमबीपीएस से ज्यादा नहीं पहुंचेगा ये, ठीक है। पर लेकिन जो डेटा एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा और मैक्सिमम स्पीड जो डेटा एक्सचेंज स्पीड कवरेज और जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो दूर दूर तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये ज्यादा लंबी रेस जो है अगर आप लोग दौड़ना चाहते हैं तो स्लो स्पीड में, इसलिए अगर मैराथन दौड़नी है तो आराम आराम से दौड़नी पड़ेगी, तो वो वाली चीज आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। मिड बैंड जो है कंपेयर करने के लिए एक अच्छा तरीका ये भी है, अगर आप लोग इसको बात करें लो बैंड स्पेक्ट्रम को, तो लो बैंड स्पेक्ट्रम जो है ये टेस्ट मैच की तरीके से है, ठीक है। तो यानी कि स्पीड तो कम रहती है पर लेकिन लंबा ये इसका कवरेज रहता है। इसी के साथ में जो यहां पर मिड बैंड है ये वनडे मैच की तरीके से है, ठीक है। तो यहां पर स्पीड बढ़ जाती है और इसी के साथ में लिमिटेशन कवरेज एरियाज का हो जाता है, पेनिट्रेशन भी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें हाई बैंड जिसमें 5G की बात की जा रही है, इसमें स्पीड तो इतनी आएगी दुनिया भर की, पर लेकिन पेनिट्रेशन जो है वो काफी कम रहेगा। तो 20-20 मैच है, बस आओ और निकल लो, उस तरीके वाली बात है। तो 5G जो यहां पर देखने को मिल रहा है 20 Gbps जो यहां पर गीगा बिट पर सेकंड की स्पीड देखने को मिलेगी, जबकि 4G में 1 भी मुश्किल से देखने को मिलती है, मैक्सिमम होती है यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, कहां पर बाढ़ आ रही है, कहां पर साइक्लोन आ रहा है, कहां पर सूखा पड़ रहा है, तो कहां पर कोई महामारी आ रही है, तो उसको मैनेज करने का काम है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि हमारी कंट्री में कौन कौन इसको टैकल करता है। सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है वो होता है भाई साहब डीएम के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। नेक्स्ट यहां पर 1 सेकेंड, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये सुलावेसी आइलैंड के बारे में। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। सुलावेसी आइलैंड में यहां पर अभी रिसेंटली अर्थक्वेक देखने को मिला और काफी बारिश भी हो रही है, और यहां पर अभी एक प्लेन भी क्रैश हो गया था, एक प्लेन भी क्रैश हो गया था यहां पर, क्रैश नहीं क्रैश, तो जिसकी वजह से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो ढूंढने का प्रोसेस चल रहा था उसको अब नहीं यहां पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो जनता को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया सुलावेसी आइलैंड, इधर हो गया यहां पर बोर्नियो आइलैंड, और ये इंडोनेशिया का एरिया है, ऊपर जाओगे तो मलेशिया हो जाएगा। यहां पर सेलिबेस सी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहां पर एक तरीके से जो मकासार स्टेट है वो किन 2 आइलैंड को डिवाइड करता है, या फिर जो बोर्नियो या सुलावेसी आइलैंड है उसके बीच में कौन सा स्टेट है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और नीचे हो गया जावासी, तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर सुमित्रा और जो यहां पर जावा आइलैंड है विद इन इंडोनेशिया, स्मॉलर देन सुमित्रा और लार्जर देन जावा आइलैंड, तो काफी बड़ा आइलैंड आप लोग इसको बोल सकते हैं। और रिंग ऑफ फायर का पार्ट है यहां पर जो इंडोनेशिया वाला रीजन है। रिंग ऑफ फायर में मेंस में क्वेश्चन देखा था ना आप लोगों ने, तो पैसिफिक ओशन के अंदर जो मैक्सिको, यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये वाला यूएसए, यहां से होता हुआ ये साउथ अमेरिका, ये वाला रीजन जो है काफी ह्यूज जो अर्थक्वेक आते हैं यहां पर, और इसी के साथ में जो ज्वालामुखी भी फटता है यहां पर, जिसको आप लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। तो ये वोल्केनो का फटना भी काफी लार्ज स्केल पर रीजन में देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। काफी अच्छी जगह भी है रहने के लिए, बेसिकली ऐसे तरीके से जैसे आइलैंड वाला होता है ना, घूमने के लिए आते हैं, तो काफी प्यारी जगह भी आप लोगों को देखने को ये मिल जाती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए तो आगे बढ़ते हैं। पर्सन इन न्यूज के बारे में न्यूज है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के बारे में। तो ये लेजेंडरी, ये क्लासिकल जो म्यूजिशियन थे हमारी कंट्री में, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। ये उस्ताद गुलाम जो मुस्तफा खान थे 1931 से लेके 2021 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा, इनके पूरे 90 साल की एज में, लगभग 89 एज, लगभग 90 साल की एज इनके द्वारा अपनी पूरी की गई। हिंदुस्तानी क्लासिकल जो
बेसिकली म्यूजिक ट्रेडिशन है उसके साथ में कनेक्ट करते थे। और रामपुर और इसी के साथ में यहां पर यह सहसवान, ठीक है, सहसवान जो बेसिकली घराना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे कनेक्टेड थे। पद्मश्री दिया गया 1991 में, पद्म भूषण मिला इनको 2006 में, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको 2018 में। समझ रहे हैं आप लोग? जो हमारी कंट्री में हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद में आता है पद्म विभूषण, तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड तक यहां पर इनको मिल चुके थे। इसी के साथ में अगला नंबर भारत रत्न का ही था। 2003 में इनको अवार्ड किया गया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है, तो इससे भी कनेक्टेड है यहां पर ये, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन वगैरह देखी, तो जो मॉर्निंग वोट है उठते रहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड यहाँ पर ये बातें हम लोगों ने बातें कुछ की, बातें तो कुछ नहीं थी बस, लेकिन आप लोगों को ये इनकी जयंती की शुभकामनाएं हैं। ये जो लीडर है जिनसे आप लोग बहुत कुछ लाइफ में सीख सकते हैं यार। आगे हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज में देखा इंपॉर्टेंट फ्लिंट वाटर क्राइसिस, क्या क्या कौन कौन सी लेक है वो सब समझी और क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। नेशनल न्यूज में आप लोगों ने यहाँ पर जन शताब्दी के बारे में जाना, किस तरीके से क्या क्या चीजें वो समझी। इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और जापान के बारे में देखा, कई सारी और चीजें जानी। इंडियन रेलवे के बारे में बात करें तो यहाँ पर न्यू आयरन और पॉलिसी आप लोगों ने देखी, इसके बारे में समझा। सर्वे और रिपोर्टेड के बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पर यह था यहाँ पर मुकुंदपुरा CM2 के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी। इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो सक्षम क्या है और किस तरीके से कई सारी चीजें हम लोगों ने समझी। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने यहां पर ये कलरई पुट्टी, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में हम लोगों ने 5G बैंड के बारे में जाना। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में सुलावेसी आइलैंड के बारे में और लोकेशन वगैरह देखी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में हम लोगों ने पर्सन इन न्यूज में एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो इसको दूसरों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर और यहां पर जुड़ सकें और उनको इसका फायदा मिल सके। अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो कहां से लेकर कहां पर पानी शिफ्ट किया गया था, यहां पर जो मिशिगन लेक है इसके बारे में। अहमदाबाद से लेकर कहां तक यहां पर ये जन शताब्दी जो है वो स्टार्ट की गई, और जो यहां पर विस्ताडूम कोच इसके अंदर यूज किए गए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए गए, ये कहां पर है। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर यहां पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। आयरन ओर के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये जो हमारी कंट्री में बात की जा रही है रेलवे के साथ में मिलकर, तो आप लोगों को यहां पर बताना है कि इसके साथ में किसको और यहां पर काफी लार्ज स्केल पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में बात की, तो ये आप लोगों को बताना है कैंपेन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है। इसी के साथ में कलरई पुट्टू के एक और नाम से पुकारा जाता है, तो ये कौन से राज्य से ओरिजिनेट हुआ, कौन सा आइलैंड है जो काफी ज्यादा न्यूज में, इंडोनेशिया का। तो ये थे आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। आइए अब रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन छोड़ के मत भागा करो, वरना मैं भी छोड़कर भागूंगा तो फिर रहोगे, ठीक है। देखो आप लोग रिवीजन कनेक्ट करके पूरा सुनकर जाया करो। ओके, सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप लोगों को आंसर दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर बात की गई थी किसके बारे में, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के बारे में, NDRF जिसको बोलते हैं। तो इसमें अगर आप लोग कोई भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं ताकि इसमें अच्छे से काम हो सके, तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट के पास में तो पैसे छापने की मशीन है। ये सारी चीजें आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। देखिए गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन रहती है, इतने पैसे वो नहीं छाप सकते वो कंट्री में, वरना पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। तो जनता से जो पैसा लिया जाता है वही कंट्रीब्यूशन होकर यहां पर फिर घूमकर जनता के पास में जाता है। तो एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलती है ना, उसमें बैलेंस बनता है, तो ऐसे ही पूरी कंट्री भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से चलती है। तो अगर वहां पर पैसा छाप कर डाल दिया, पता चला पैसा ठेली पर बेचा जा रहा है, ठीक है, तो पैसा ठेली पर मिल रहा है मोबाइल की तरीके से, जैसे आज के दिन में मोबाइल ठेली पर मिलते हैं आप लोगों को। एक टाइम ऐसा था कि मेरे गांव में, पूरे गांव में एक ही इंसान के पास में मोबाइल था। अब आज के दिन में हर एक इंसान के पास में 2 मोबाइल तो देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो बैलेंस बनाना जरूरी है। तो इसीलिए जनता के साथ में कनेक्ट कर भी चीजें रहती हैं। आप लोगों से कई बार डोनेशन मांगे जाते हैं, तो उसमें जब गवर्नमेंट को लगता है कि जनता को हेल्प करनी चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि सबको डोनेशन देना होता है, उनको कम से कम जो यहां पर दे सकते हैं, ठीक है, जो कैपेबल है देने में, तो देखिए उनको यहां पर बेसिकली एक कोशिश की जाती है, ओपन किया जाता है, ताकि दूसरों के लिए उसको यूज किया जा सके जो नहीं कैपेबल है। कौन सा यहां पर केस का नाम आप लोगों को बताना है और किस किस आर्टिकल के बारे में बात की जा रही है। जो इंफॉर्मेशन जो आईटी का जो एक्ट था हमारी कंट्री में, ठीक है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, ये जिसका 66A सेक्शन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया था। तो ये केस कौन सा था। हमारी कंट्री में जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत हम लोग जीडीपी का खर्च करते हैं ग्लोबल लेवल पर, और हमारी कंट्री में कितना खर्च किया जाता है ये बताना है। कालराव के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ये यहां पर नेगी नकटी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार गालियां नहीं देती हैं औरतें, देती हैं कि इस तरीके से नकटी करके बोल देती हैं एक दूसरी औरत को। तो मुझे एकदम ऐसा लगा, मैंने कहा ये क्या बोल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से
राज्य के अंदर आता है। एलएसडी क्या है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर बोला गया 10% यहाँ पर इसकी वजह से जान जाने वाली है, जो खासकर जीव जंतु है, जानवर की। एडेप्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर ये बोलता है कि आप लोग जो हैं राइट टू कंजर्व है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर को, तो ये आप लोगों को बताना है, फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है यहाँ पर 2005 का, उसके बारे में याद रखना, ये यहाँ पर बेसिकली अलाउ करता है ये सारी एक्टिविटी करने के लिए। श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बारे में बात की गई। आर्टिकल 19 फ्री स्पीच और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। ठीक है, 15% जीडीपी खर्च किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए यूज करती है, अय्यासी करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का काम चलाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है हमारी कंट्री में 30% है जीडीपी का, तो यहां पर ये ऐसी हो जाती है 15% में काम चला सकते हैं पर 30% यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझिए आप लोग कि यहां पर बात की जा रही है यहां पर कालरव के बारे में, तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को फेस्टिवल देखने को मिला है। इसी के बाद में यहां पर इसके बाद में बात की जा रही है लुम्पी स्किन डिजीज के बारे में। याद रखना यहां पर 10% जो जान जाने की बात की जा रही है जानवरों की। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है उसके बारे में बात की जा रही है, तो 2050 तक का यहां पर ये टारगेट है, खर्च जो है बोला जा रहा है, टारगेट क्या है, खर्चा बढ़ जाएगा लगभग 2050 तक का 4 गुना, जो इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ने की वजह से आज के डेट में देखने को मिलता है। तो ये एडप्शन गैप रिपोर्ट में इनके द्वारा बोला गया। आर्टिकल 29 है यहां पर कल्चर के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 25 से 28 जो है रिलीजन के बारे में है, फिर ये कल्चर के बारे में है आगे। ठीक है, 29-30 जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये बात की जा रही है राइट टू कंजर्व जो इसके बारे में। तो ये था आज का लेक्चर, आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी को बोरिंग लगा तो उसके लिए सॉरी, आगे से फिर इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर तक आप लोग इनको पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक सारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करो। इसी के साथ में आप लोगों से जो राइटिंग के क्वेश्चन पूछता हूं उनके भी आंसर दिया करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।